नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। तो आज आपको बीपीएचएस बृहत पराशर होरा शास्त्र एक बहुत ही अच्छा नियम बताने वाला हूँ थर्ड हाउस के बारे में। और अलग अलग कुंडलियों पे आप इसको चेक करिए। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स नॉलेज आपको चाहिए, राशियों के बारे में, भावों के बारे में। इसमें सिर्फ बेसिक ज्योतिष आपको आनी चाहिए। तीन चीजें जो हर वीडियोस में मैं आपको कहता हूँ। अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, अच्छी प्रेडिक्शंस करनी है, तो बेसिक ज्योतिष है उसको सीखिए। जो हमारे क्लासिकल बुक्स हैं, बीपीएचएस, फल दीपिका और जो भी सरावली, इन सबको पढ़िए। इनमें जो कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो तीन चीजें, भाव, ग्रह और राशियां, इनके बारे में आपको बहुत अच्छी क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। और नक्षत्र नक्षत्र एक बार को अभी आप नहीं लेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि थोड़ा हाइयर लेवल होता है। लेकिन ग्रह, राशि और भाव, इनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बीपीएचएस में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये श्लोक मैंने बीपीएचएस बृहत पराशर होरा शास्त्र से लिया है। यहाँ पे ऑथर थर्ड हाउस के बारे में कहते हैं उपदेश देना। आप यहाँ पे वहां पे तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं तीसरे भाव से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, उसमें एक खास वर्ड लिखा है उपदेश, एडवाइस। तीसरा भाव जो होता है ये उपदेश देने का होता है। अब इसको पूरा डिटेल्स में नहीं यहाँ पे मेंशन किया है ऑथर ने, लेकिन अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं कहीं से भी, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसको और आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं कैसे इसको और एक्सपेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर रहेगा इसमें। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, राशियों की और भावों की जानकारी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हमारी लगन कुंडली होती है। यहाँ पे एक राशि लिखी रहेगी या कोई ग्रह भी बैठे रहेंगे, उनको भी बाद में आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अभी सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा लगन है। तो ये जिस भी जातक की आप कुंडली देखेंगे उनकी कुंडली बनने वाली है। तो इसका मतलब थर्ड हाउस जो है वो उपदेश देने का हाउस है। तो ये जातक थर्ड हाउस से उपदेश देगा लोगों को। जो भी प्लानिटरी वहां पे कॉम्बिनेशंस होंगे, उसके लॉर्ड जहाँ जाएंगे, ये सारी चीजें अभी बाद में देखेंगे। लेकिन पहले जो टेक्निक है इसको मैं आपको सिखा देता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो अगर उदाहरण के लिए मेरी कुंडली है, उदाहरण ले रहा हूं मैं, तो मेरी कुंडली में मेरा थर्ड, तीसरा भाव जो है ये मेरे उपदेश देने का भाव है। अब इसको आप हर रिलेटिव के अकॉर्डिंग लगा के देख सकते हैं। और बिल्कुल जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, राशियों ग्रहों को जोड़ेंगे, तो सटीक प्रेडिक्शंस इसमें से निकल कर आएंगी। अब इसको कैसे यूज करना है, चलिए आइए ये थोड़ा सा मैं आपको एक दो टेक्निक से बताता हूँ। ये लगन कुंडली में ये कुंडली मेरी है फॉर एग्जाम्पल। ये जो होती है ये बिल्कुल ऑपोजिट आपके पति या पत्नी की कुंडली होती है। तो उदाहरण ले रहे हैं, ये एक मेल कुंडली है, तो सातवां भाव जो होगा ये पत्नी का भाव बनने वाला है। तो पत्नी का उपदेश का भाव कौन सा हो गया? पत्नी का उपदेश भाव, उससे थर्ड हाउस हो गया, यानी नाइन्थ। आपकी कुंडली का नाइन्थ हाउस आपकी पत्नी का उपदेश का भाव है। अब यहाँ पे फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ कौन सा साइन है, उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, कौन उसके साथ बैठा है। इसी से रिलेटेड आपके पति या आपकी पत्नी बहुत से लोगों को उपदेश देंगे, ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी तरह से ये पिता का घर है, उपदेश देने का भाव पिता, आपका 11th हाउस, ये पिता के उपदेश देने का भाव हो गया। ये आपके बॉस हैं, 9th हाउस, जो लोग जॉब करते हैं तो 9th हाउस बॉस होते हैं। तीसरा भाव जो हो गया ये बॉस का उपदेश देने का भाव हो गया। ये आपकी मदर है, मदर से तीसरा भाव मदर का उपदेश देने का भाव हो गया। ये आपके छोटे ब्रदर हैं, उनसे तीसरा यानी आपका पंचम, ये छोटे भाई का उपदेश देने का भाव हो गया। उसके बाद किसी भी तरह एंगल से आप इसको यूज करेंगे, ये आपके चाइल्ड का भाव है, तो आपका 7th हाउस आपके चाइल्ड का उपदेश देने का भाव हो गया। तो आप इसको बहुत डिटेल्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कैसे इसको आपको प्रैक्टिस करना है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया,
ये एक मेल कुंडली है, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। ये एक फीमेल कुंडली है, ये किसी लड़की की कुंडली है। और यहाँ पे उनके 10 नंबर हैं। यहाँ पे आएगा 4 नंबर, यहाँ पे आएगा 6 नंबर। अब यहां से आपको क्या देखना है, पहला रूल, 6 नंबर साइन के स्वामी बनेंगे बुध देव। आपको बुध देव की प्लेसमेंट देखनी है कुंडली में कहाँ पे है। तो उदाहरण मैं लिख लेता हूं कि बुध देव लगन में ही है। तो इसका मतलब है जो आपके पति हैं वो ज्यादा किस चीज का उपदेश देने वाले हैं, हेल्थ के बारे में, क्योंकि पहला भाव जो होता है ये हेल्थ को इंडिकेट करता है। ज्यादा उपदेश जो होगा ये हेल्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में होगा, क्योंकि यह बुध देव की राशि है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें भी आप जोड़ सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में आपको देखना है इनके साथ कोई ग्रह बैठा है। तो उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य भी बैठे हैं। तो सूर्य कुंडली में एट लॉर्ड है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था, सटीक प्रेडिक्शन यहां से आप कर सकते हैं कि आपके जो हस्बैंड है ये ज्यादातर उपदेश या ज्यादातर जो बातें करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ये हेल्थ से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड कम्युनिकेशंस करेंगे या उपदेश देने की कोशिश करेंगे या दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश करेंगे हेल्थ से रिलेटेड। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये बीमारियों का भाव है, ये रोग का भाव है। लगन जो होता है व्यक्ति की हेल्थ को इंडिकेट करता है। ये एक मेजर फैक्टर है। एक प्रेडिक्शन यहां से आप कर सकते हैं, हालांकि प्रेडिक्शंस बहुत सारी होंगी, लेकिन एक टेक्निक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो इस तरह से हर कुंडली पे आप ये रूल लगा के देखिए कि बॉस किस चीज का आपको उपदेश देते हैं, वहां कौन सा ग्रह बैठा है, उसके लॉर्ड कहाँ पे गए हैं, ये भी आपको देखना है। वहां ग्रह जो बैठा होगा वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो ये सारी चीजें प्रेडिक्शन लेवल्स में यूज की जा सकती हैं, सब हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। क्लासिकल बुक्स में बहुत अच्छी अच्छी जगह पे ये मेंशन है, लेकिन इसको एक्सपैंड नहीं किया गया है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा गया है। जैसे मैंने बताया, तीसरा भाव उपदेश का है, लेकिन इसको आगे फिर ऑथर ने डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किया है कि इसको देखना कैसे है। तो ये एक नियम है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अलग अलग कुंडलियों में, बिल्कुल सटीक बैठेगा दोस्तों। तो आइए आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियोस में एक बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने में लेके आऊंगा, तो उसके लिए वेट करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।